हेलो नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है हमारा नए और वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, जीवन में कुछ भी हो जाए, चाहे आपके पास लाख परेशानी हो जाए, चाहे समस्या से आप रोज निकल रहे हो, समस्या आपके दरवाजे पे खड़ी हो, चाहे ओवरऑल कुछ भी हो जाए, एक चीज हमेशा याद रखना, समस्या तब तक बड़ी लगती है जब तक समस्या के बारे में सोचा ना जाए, उसका समाधान निकाला जाए। जब तक आपको समाधान नहीं पता है प्रॉब्लम का, कोई भी समस्या है उसका समाधान नहीं पता है, तभी तक वो समस्या बड़ी लगती है। और जिस दिन आप समाधान ढूंढ लिए उसका, फिर वो समस्या आपको बड़ी नहीं लगेगी, ये मान लो आप। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो कि ये जिंदगी है, जैसी आपकी चल रही है कि प्रॉब्लम आती है, फिर उसको आप निपटा लेते हो, ख़त्म कर लेते हो, उसके बाद फिर आप अपना उसी रिदम में आ जाते हो, फिर कोई आगे बढ़ते थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब ये संसार का नियम है, ये एक नेचर है कि प्रॉब्लम आपके पास आना तय है। ये आती रहेंगी, जाती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तुम परेशान मत होना, क्योंकि हर समस्या का समाधान है, अगर तुम समस्या का समाधान ढूंढ पा रहे हो तो। अगर आपके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है तो उस व्यक्ति से सलाह लो जिसने उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। उस व्यक्ति से भी सलाह ले सकते हो जो उस क्षेत्र में फेल हुआ है। जब आप सक्सेस वाले से मिलोगे तो आपको ये भी तो बताएगा कि सक्सेस हुए कैसे हैं, क्या क्या करना है। और आप उस व्यक्ति से भी मिलो जो अनसक्सेसफुल हुआ है, उसी फील्ड में असफल हुआ है, वो आपको ये बताएगा कि क्या क्या नहीं करना है यार। ठीक है, तो हमें समाधान में दोनों के विचार रखने हैं, दोनों को समझना है, और घबराने की जरूरत नहीं है। मौत जो होती है ना, वो समस्या का निदान कभी नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं। मान लो आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप क्राइसिस से गुजर रहे हो, आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, और आप कोई गलत कदम उठा लेते हो। आप सोच के देखो, क्या आपके जाने से उस समस्या का समाधान हुआ है या होगा? शायद आपका उत्तर हो नहीं। तो यार, जब वो समस्या का समाधान नहीं होना है तो फिर अपने आप को कष्ट क्यों पहुंचाना? आप ये समझ लो, अपने आप को प्रॉब्लम क्यों दे रहे हो? हाँ, अक्सर हार तब हो जाती है जब हम किसी चीज के लिए लड़ते नहीं हैं, और जिनके लिए हम लड़ते हैं हमें उसमें सफलता प्राप्त 100% गारंटी तो नहीं है, लेकिन हमको सफलता प्राप्त हो जाती है। और ये भी पता चल जाता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। हो सकता है इन फ्यूचर कभी भी वो चीज़ें दोबारा करनी पड़ जाए तो हम एक बार में वो आसानी से कर पाएंगे और सक्सेस को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो यार, मौत जो है ना, वो समस्या का निदान कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए कभी भी कोई गलत विचार मन में ना लाएं और उसका समाधान ढूंढें। तुम्हारी प्रॉब्लम है एक्चुअली वो तुम्हारी अकेले नहीं है। इस संसार में जो व्यक्ति जैसा दिखता है एक्चुअली वो वैसा होता नहीं है, वैसा वो है नहीं, उसकी अलग प्रॉब्लम है। अगर उसके पास बैठ के जो आपको अच्छा दिखता है ना, उसके पास आप 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन बिताओ, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि ये आदमी, इसके पास भी प्रॉब्लम है। उससे और अच्छे के पास पहुंच जाओगे। हर लेवल के व्यक्ति की जो अलग अलग लेवल की समस्याएं हैं, आप जिस लेवल पे हो आपको उस लेवल की प्रॉब्लम घेरे हुए हैं।
कोई व्यक्ति आपसे अच्छे लेवल पे हो तो उसको और अलग अलग लेवल की प्रॉब्लम्स घेरे हुए हैं। मतलब यार देखो, खुश अगर रहना है तो ऐसे भी रह सकते हो। खुश रहने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पैसा आपकी जरूरतें तो पूरी करेगा, लेकिन अंतर मन से खुश आप तब रहोगे जब आप मेंटली सही रहोगे। कोई खुश नहीं, कोई इस जीवन में, संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो अपने आप से 100% खुश हो। कोई नहीं है। तो यार तुम क्यों, तुम भी उसी लाइन में हो। बस बाकी जो कर रहे हैं तुम भी वही करते रहो ना। तुम अपने रास्ते से भटक मत जाओ। तुम अपने रास्ते से जब भटक जाते हो ना, ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये कर लें, अब वो कर लें, यार एक काम को पकड़ो और एक काम को सीधा करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, रुको मत। हम करते क्या है, हम ये काम शुरू कर दे, बीच में हमें लगा कि इसमें फायदा है, हमें लगा कि इस काम में फायदा है, तो हमने अपना पीछे वाला काम छोड़ दिया जिसमें हमें सफलता प्राप्त होने लगी थी। और हम किसी को देखकर हमें लगा कि ये ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ये ज़्यादा खुश है, ये ज़्यादा चीज़ें कर रहा है, तो हम उस काम में घुस गए, जबकि हमें उस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब आप सोचो, जिस काम को करने में आपका एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक, वो आप काम कैसे कर पाओगे, कैसे सफल हो पाओगे? जब तक आप उस काम का एक्सपीरियंस लोगे, तब तक जो आप काम छोड़ के आए हो ना, जिस काम को आपने छोड़ा है, उसमें आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। देखो, बार बार रास्ता चुनना अच्छी बात है, लेकिन बार बार नया रास्ता बनाना ये अच्छी बात नहीं है। एक रास्ता बनाओ, उस पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, सफलता आपसे समय मांगती है। और जब आप उस काम को करते जाते, करते जाते, करते जाते, एक समय ऐसा आता है आप उस काम के मास्टर बन जाते हो। और जिस दिन आप उस काम के मास्टर बन जाते हो ना, सफलता आपके घर दरवाजे पे खड़ी होती है, आपके कदम चूम रही होती है कि आजा भाई, बस कर, अभी रुलाएगा क्या? ठीक है, तो उस जिस काम को करने में आपका मन लग रहा है, उसको करते रहो। उसके इर्द गिर्द मत देखो क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। देखो, प्रॉब्लम आना जाना लगा रहेगा, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है। इस सर्किल में ये चलता रहेगा। जैसे घड़ी, जब सुई जो है आपकी सुख वाले पे पहुंच जाएगी तो सुख प्राप्त होने लगेगा, दुख वाले पे आ जाएगी तो आपको प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा, दुखी। लेकिन दुखी समय में, समझ में, आप समस्या के समाधान पे जाओ। आप रोज चिल्लाओ मत कि हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, उसकी वजह से हो गया, ये कर लिया, ये नहीं होते तो ये हो जाता। मतलब नेवर, ये कोई समस्या का समाधान नहीं दोस्त। तो कभी भी ये मन में विचार ना लाएं, गलत विचार मत लाएं कि हमारे जीवन खत्म करने से समस्या खत्म हो जाती है। तो ये कभी नहीं होगा। आप जीवन खत्म कर सकते हो, लेकिन समस्या कभी भी खत्म नहीं होगी। आपके जाने के बाद किसी और को आएगी, तीसरे को आएगी, चौथे को आएगी, पांचवें को आएगी। तो प्रॉब्लम से लड़ना सीखो दोस्त। जब तक प्रॉब्लम से लड़ेंगे नहीं, प्रॉब्लम से हम कभी जीत नहीं पाएंगे। असफलता जिस क्षेत्र में चाहते हो, बस उस क्षेत्र में लगे रहो। बार बार रास्ता मत चेंज करो, बार बार नया रास्ता मत बनाओ, क्योंकि बार बार जब आप नया रास्ता बनाओगे, एक बना के आपने सीधा सही कर पाया, लाइन पे गाड़ी आपकी पटरी पे आ पाई, तब तक आप उस रास्ते से भटक गए। जब आपका भागने का टाइम, जब आपको स्पीड का टाइम आया था, आप सक्सेस की ओर स्पीड से चलने वाले थे, तब आप रास्ता भटक गए। तो यार रोज रास्ता बनाना भी सही नहीं है, ठीक है? तो रोज रास्ता दोस्त मत बनाओ, और दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो कि आपको करना क्या है, ठीक है? समस्या आएगी, समस्या जाएगी। कोई इस संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो 100% अपने आप से खुश हो, अपने कामों से खुश हो, कोई नहीं है। हर लेवल का व्यक्ति हर लेवल की अपनी अपनी लेवल की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है? आप कोई अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो उस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ठीक है? तो टेंशन लेने की दोस्त जरूरत नहीं है। खुश रहो, ठीक है? मस्त रहो, जबरदस्त रहो,
बस उस काम के बारे में सोचो जिसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, ठीक है। क्योंकि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आदमी बोलता ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ईश्वर को मानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते होंगे। तो नेचर, अगर वो नेचर को मानते, प्रकृति को मानते हैं तो प्रकृति को मान लें, ईश्वर को मानते तो ईश्वर को मान लें। नेचर और ईश्वर जब भी आपके साथ कुछ भी करते हैं, अच्छा और बुरा, ठीक है, एक्चुअली हम उसको सोच नहीं पाते हैं। शायद अगर बुरा हो रहा है तो हो सकता है वो आपको कुछ अच्छा करवाने के लिए हो, आपको कुछ बेहतर देने के लिए हो, बस आपसे उस चीज़ में ढाल रहा हो, आपको उसमें बेहतर कर रहा हो, ताकि आप उस चीज़ को आगे अच्छे से कर पाएँ। तो कभी भी बुरा वक्त आए तो रोने की चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, बस लगे रहो ना, अपने रास्ते से भटकना नहीं है, ठीक है। करते जाना करते जाना करते जाना, प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम जाएंगी, ठीक है। तो मन से सोचो, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।